नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज़ और इसमें हम जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है तो उसका हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो इसके 3 अध्याय हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं और ये हमारा 5वां अध्याय है। तो जो पहला अध्याय है उसमें वन लाइनर है, तो हमने दूसरे से प्रारंभ किया था, यानी उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे से हमने प्रारंभ किया था। तो ये हमारा अध्याय 5 है और इसका नाम है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। तो इस जो हमारी ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हमारा जो मेन फोकस रहता है, तो जो परीक्षा वाणी है इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी कि जिनके आने की संभावनाएं हैं और जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट हैं, तो सभी को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 5 उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। तो उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी राज्य है जैसा कि हम जानते हैं, और यह नदियों से क्या है, समृद्ध राज्य है, यानी यहाँ पर बहुत छोटी बड़ी काफ़ी नदियाँ हैं। तो उत्तराखंड की सभी नदियों की बात करें तो इसका जो भारत के संदर्भ में क्या है, ये सभी गंगा तंत्र की अंग है। तो यानी गंगा तंत्र का भाग है। जितनी भी हमारी सभी नदियां हैं ये आगे चलकर क्या है, जो गंगा है तो गंगा में ये मिल जाती हैं। तो इसका जो अधिकांश प्रवाह है, तो नदियों का जो अधिकांश प्रवाह या तो दक्षिण की ओर है या फिर क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर क्या है, अधिकांश जो यहाँ की हमारी नदियाँ हैं तो इनका प्रवाह है दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर। राज्य के 3 प्रमुख नदी जल तंत्र हैं। तो हमारे राज्य में अगर हम वैसे तो भारत के संदर्भ में देखें तो पूरा क्या है, गंगा तंत्र का भाग है, लेकिन राज्य के संदर्भ में देखें तो ये 3 प्रमुख नदी या जल तंत्र हमें देखने को मिलते हैं और इसके साथ कई अन्य छोटे बड़े कुछ अलग नदी तंत्र या जल तंत्र हैं, जो कुछ छोटे जल तंत्र हैं जिनको हम अलग से देखेंगे। तो राज्य में जो 3 प्रमुख जल तंत्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो राज्य में 3 प्रमुख जल तंत्र हैं हमारे। पहला गंगा तंत्र, दूसरा यमुना तंत्र और तीसरा है काली नदी तंत्र। तो उत्तराखंड जो हमारा उत्तराखंड है तो इसमें सबसे जो पश्चिमी भाग में बहती है यमुना या टोंस तंत्र भी कहते हैं इसे। दूसरा फिर भागीरथी वाला गंगा तंत्र है। गंगा तंत्र का फिर 3 पार्ट है इसमें। पहला भागीरथी हो गया, फिर उसमें अलकनंदा आके मिल जाती है चमोली से, और फिर उसके बाद देवप्रयाग से जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उसके बाद नदी आगे बढ़ती है तो पौड़ी से नयार नदी आती है। तो ब्यास घाट या बागी गांव, एग्जैक्ट बागी गांव है वहाँ पे, तो बागी गांव के पास से आके मिल जाती है और उसके बाद फिर नदी गंगा के नाम से ही आगे बहती है। तो ये 3 प्रमुख जो नदी तंत्र हैं, उपतंत्र हैं, ये गंगा तंत्र के भाग हैं। तो इनका अध्ययन हम क्या करेंगे, गंगा तंत्र के अंतर्गत करेंगे। और लास्ट जो हमारा पूर्वी भाग है तो यहाँ पर बहती है काली नदी। तो काली नदी क्या है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बहती है। तो यहाँ पर ये काली नदी के बारे में भी हम जानेंगे। तो 3 प्रमुख तंत्र हम जो उत्तराखंड का पूरा संपूर्ण उत्तराखंड है तो इसको हम 3 प्रमुख नदी तंत्रों में डिवाइड कर देते हैं या बांट देते हैं। तो सबसे पहला हमारा गंगा तंत्र है। तो गंगा तंत्र में हम देखते हैं कि 3 प्रमुख तंत्र हैं हमारे, भागीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र और नयार उपतंत्र। तो 3 उपतंत्र हैं इसमें हमारे, भागीरथी, अलकनंदा और नयार। फिर दूसरा है हमारा यमुना उपतंत्र। तो इसमें टोंस उपतंत्र है। टोंस क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा छोटी बड़ी और भी नदियाँ इसमें मिलती हैं, लेकिन प्रमुख जो तंत्र है वो टोंस इसका उपतंत्र है। फिर इसके बाद है काली उपतंत्र, पूर्वी है, अंतिम जो पूर्वी सीमा पर स्थित नदी है, भारत और या उत्तराखंड या नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बहती है। तो इसके प्रमुख जो उपतंत्र है कुठी यांगटी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, गोरी गंगा उपतंत्र और सरयू उपतंत्र क्या है, इसके प्रमुख उपतंत्र हैं या प्रमुख सहायक नदियां हैं, या जो बड़ी नदियां हैं काली की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब प्रमुख तंत्रों की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जो प्रमुख ये 3 प्रमुख नदियां हैं तो इनके सहायक नदियों की बात करें तो इनकी सहायक नदियां हैं। यमुना तंत्र की बात करें, सबसे पहले पश्चिम से प्रारंभ करते हैं। तो यमुना तंत्र की सहायक नदियां हैं हनुमान गंगा, कृष्णा गाढ़, भद्री गाढ़, कमल गाढ़,
टोंस, गिरि और आसन। तो क्या है, ये प्रमुख नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां। कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक है, या भागीरथी की सहायक नदी है, काली की सहायक नदी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, भद्री घाट, कमल घाट, टोंस, गिरि, आसन क्या है, सभी ये यमुना की सहायक नदियां हैं। गंगा तंत्र की बात करें तो भागीरथी, अलकनंदा, नयार या नाद, जिसको नादगंगा भी कहते हैं, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी और बाणगंगा क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। काली तंत्र की बात करें तो कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया। तो कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया क्या है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं काली तंत्र की। इसके बाद गंगा उपतंत्रों के सहायक नदियों की बात करें तो गंगा का उपतंत्र की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रमुख उपतंत्र आते हैं, भागीरथी उपतंत्र, अलकनंदा उपतंत्र और नयार उपतंत्र। तो 3 उपतंत्र है गंगा तंत्र के तहत। तो इसमें भागीरथी की उपतंत्र की सहायक नदियों की बात करें तो भागीरथी उपतंत्र की सहायक नदियां हैं रुद्र गंगा, मिलन गंगा, केदार गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा, सिया गंगा और भिलंगना। तो ये क्या है, भागीरथी की सहायक नदियां हैं। अलकनंदा क्या है, काफ़ी बड़ी नदी है, पंच प्रयागों वाली नदी है। तो इसमें प्रमुख जो इसकी सहायक नदी हैं पश्चिमी धौली गंगा। तो ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलकनंदा जो तंत्र है ये खुद में ही एक बहुत बड़ा तंत्र है और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो पश्चिमी धौली गंगा, बालखिल्य, ब्रीही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा, क्षीर गंगा, अमृत गंगा, वसुधारा और सोनधारा क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटी बड़ी इसकी अन्य जो गाड़े हैं या छोटी नदियां हैं। तीसरा तंत्र है नयार उपतंत्र। नयार उपतंत्र में इसके 2 प्रमुख जो सहायक नदियां हैं तो वो हैं पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। तो इसकी पश्चिमी और पूर्वी नयार मिलकर ही क्या क्या बनता है, नयार तंत्र बनता है या नयार नदी बनती है। इसके बाद काली की प्रमुख सहायक नदियां हैं या काली के उपतंत्र हैं। तो काली के उपतंत्र हैं कुठियांगटी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, गौरी गंगा उपतंत्र और सरयू उपतंत्र। तो कुठियांगटी उपतंत्र के तहत जो उसकी सहायक नदियां हैं कुठियांगटी की, जिसमें संगचुमना, निरकुट और थुमका। तो ये 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, संगचुमना, निरकुट और थुमका क्या है, कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र की सहायक नदियां हैं लिस्सर या दारमा, नान दारमा, सेलियांगटी और कंचुटिच। ये क्या है, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र की सहायक नदियां हैं। गौरी गंगा की बात करें तो सनकुल्पा या रामल, रमलगाड़, मदकानी और गोनखा गाड़ क्या है, इसकी गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। सरयू उपतंत्र की बात करें तो सरयू की सहायक नदियां हैं गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार। तो सरयू की ये सहायक नदियां हैं गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार क्या है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं सरयू की। अब हिमालय के भिन्न भिन्न भागों से निकलने वाली नदियों की बात करें या जो हिमालय के भाग हैं उनकी बात करें तो हिमालय के 3 प्रमुख भाग हैं, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो 3 हिमालय प्रमुख हैं, महान या उच्च हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये जो हमारे उत्तराखंड में नदियां हैं ये अलग अलग हिमालय के अलग अलग भागों से निकलती हैं। तो महान या उच्च हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना और टोंस। तो भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा और यमुना और टोंस क्या है, ये ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के किस भाग से निकलती हैं, तो महान या उच्च भाग से निकलती है, यानी जो सबसे ऊपर जो वृहद पर्वत चोटियां हैं तो वहाँ से इन नदियों का उद्गम होता है। और ये नदियाँ कैसे हैं, सदा नीरा नदियाँ, यहाँ पर इन पर लगातार क्या है, हमेशा पानी रहता है। दूसरा है मध्य या लघु हिमालय। तो इसमें पश्चिमी रामगंगा, नयार, खोह, सरयू, गोमती, कोशी, गौला, पनार और लदिया क्या हैं, ये नदियाँ इनका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, मध्य या लघु हिमालय में स्थित है।
तो मध्य या लघु हिमालय से निकलती हैं पश्चिमी रामगंगा, नयार, खो, सरयू, गोमती, कोसी, गोला, पनार और लदिया। तो ये कहाँ से निकलती हैं? मध्य या लघु हिमालय। और तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं बेगुल, निहाल, सौंग, रिस्पना, नंधौर, भाखरा, ढेला और मालनी। तो ये क्या है? शिवालिक या बाह्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ सदा नीरा कम रहते हैं या इनमें वर्ष भर जल की मात्रा कम रहती है। अब इसके बाद है हमारा पहला तंत्र, प्रारंभ करते हैं यमुना तंत्र। तो यमुना तंत्र की बात करें तो इसका जो यमुना हमारी नदी है तो इसकी जो उद्गम स्थल है यमुना नदी का वह है यमुनोत्री कांठा। यमुनोत्री कांठा के बंदरपूछ के दक्षिणी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर का भाग है यमुनोत्री कांठा। तो यहाँ से उद्गम होता है यमुना नदी का। तो इसका जो अपवाह या प्रवाह क्षेत्र है वह उत्तरकाशी और देहरादून क्या है? 2 जिलों में स्थित है। उत्तरकाशी और देहरादून 2 जिलों में यह बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, बनाड़ घाट, कमल घाट, खतनू घाट, बरनी घाट, भद्री घाट, मुंगरा घाट, गडोली घाट, पुजार घाट, टोंस और आसन क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये यमुनोत्री से यानी जो यमुनोत्री कांठा है जहाँ से उद्गम स्थल है और वहाँ से लेकर धालीपुर जहाँ तक नदी क्या है उत्तराखंड की सीमा तक रहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नदी एंटर करती है। तो 136 किलोमीटर है। तो उत्तराखंड में यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। और यमुनोत्री से लेकर यानी यमुनोत्री कांठे से लेकर प्रयागराज या इलाहाबाद जब इसका संगम गंगा में होता है तो 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड में लंबाई 136 किलोमीटर और यमुनोत्री से प्रयागराज या इलाहाबाद तक कुल इसकी लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है टोंस। कौन सी नदी है? टोंस प्रमुख सहायक नदी है यमुना की। और यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस यमुना से यह क्या करती है? 2.5 गुना जल अधिक लाती है। तो यमुना से अधिक जल लाती है, उसकी प्रमुख सहायक नदी है टोंस। और टोंस रुपिन व सुपिन क्या है? 2 नदियों के मिलने से बनी है। तो इसमें 2 नदियों का संगम होता है, रुपिन और सुपिन। तो ये 2 नदियों के संगम से मिलने से बनी है। तो रुपिन सुपिन का उद्गम की बात करें तो रुपिन का उद्गम है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर में, ये उत्तरकाशी में है। और सुपिन का है डोडरा क्वार और ये हिमाचल क्षेत्र से आती है। तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से है रुपिन का उद्गम और सुपिन का है डोडरा क्वार, ये हिमाचल के क्षेत्र से आती है। और दोनों का संगम नेटवाड़ के पास हो जाता है और उसके बाद फिर ये टोंस के नाम से आगे बढ़ती है। रुपिन नदी कुछ दूरी तक क्या है? इसका नाम तमसा भी है। तो तमसा के नाम से भी जाना जाता है जो रुपिन नदी है, जो यानी उत्तरकाशी से निकल रही है, जो इसकी मुख्य शाखा है। तो उसको कुछ दूरी तक क्या माना जाता है? तमसा, यानी उसका नाम क्या है? तमसा नाम से उसे जाना जाता है। उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यमुना क्या है? कालसी व डाक पत्थर के बीच किस में मिल जाती है? तो यमुना में मिल जाती है। तो इसका कुल जो अपवाह या प्रवाह क्षेत्र है वह 148 किलोमीटर है। यानी इसके उद्गम से लेकर और कालसी व डाक पत्थर के बीच जब यह यमुना में मिलती है तो कुल 148 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र है। टोंस का एक अन्य नाम क्या है? तमसा भी है। टोंस का अन्य नाम तमसा है। इसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। टोंस के बाद इसमें जो यमुना नदी है इसमें रामपुर मंडी के पास आसन नदी मिल जाती है, बाईं ओर से यह नदी मिलती है। और इसका जो आसन नदी है इसका उद्गम होता है आसा रोड़ी देहरा मार्ग के जो जंगल हैं तो वहाँ से देहरादून में इसका उद्गम होता है और यह रामपुर मंडी के पास मिल जाती है यमुना नदी में। तो इसके बाद फिर नदी आगे बढ़ती है तो कुछ और नदियाँ भी इसमें आके मिल जाती हैं और अंतिम रूप से यह धालीपुर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। तो धालीपुर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? धालीपुर यमुनोत्री से धालीपुर 136 किलोमीटर और यमुनोत्री से प्रयागराज 1384 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है यमुना तंत्र की। अब इसके बाद प्रमुख नदी बेसिनों का क्षेत्रफल की बात करेंगे। प्रमुख जो नदी बेसिन हैं
काली या जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका सबसे अधिक बेसिन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो इसका सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है 11,467 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक नदी बेसिन बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, काली या शारदा है। दूसरी नदी है हमारी अलकनंदा, इसका है 10,951 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद भागीरथी है 7,880 वर्ग किलोमीटर। फिर कोसी 6,753, उसके बाद रामगंगा 6,205, फिर यमुना 2,404, फिर टॉन्स 2,390 और फिर नयार है 1,921 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद हमारा दूसरा तंत्र है गंगा तंत्र। गंगा तंत्र की बात करें तो देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। यानी देवप्रयाग तक गंगा नदी नहीं है, गंगा का उद्गम स्थल अगर सामान्यतः पूछें तो यह देवप्रयाग माना जाएगा, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही इसको गंगा कहा जाता है। गंगोत्री या गौमुख से देवप्रयाग तक इसका क्या नाम है, भागीरथी है। तो गौमुख से जब नदी निकलती है और वो देवप्रयाग पहुंचती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से उसका संगम तथा उसके बाद से उसका नाम गंगा और गंगा के नाम से ये प्रवाहित होती है। तो अलकनंदा के संगम के बाद देवप्रयाग में भागीरथी के साथ जब अलकनंदा का संगम होता है तो उसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद ब्यास घाट या फूलचट्टी और बागी गांव के पास जब यह नदी किस में मिलती है, जब इसमें नदी मिलती है नयार या नादगंगा। तो बाईं ओर से इसमें नयार या नादगंगा जो नदी मिलती है और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है ऋषिकेश की ओर। फिर ऋषिकेश में इसमें दाईं ओर से चंद्रभागा नदी आकर मिल जाती है। तो ऋषिकेश में कौन सी नदी इसमें आके मिलती है, तो वो नदी है चंद्रभागा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दाईं ओर से आके इसमें मिल जाती है चंद्रभागा नदी। तो ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। उसके बाद फिर नदी आगे बढ़ती है और रायवाला के पास इसमें सौंग नदी आकर मिल जाती है दाईं ओर से। तो देहरादून के क्षेत्र से प्रमुख नदी है, तो देहरादून से सौंग नदी आकर मिल जाती है रायवाला के पास गंगा में। सौंग नदी की बात करें तो दून घाटी की क्या है, एक प्रमुख नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है, तो दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिसवा, वाल्दी, बिदल्ला और रो। तो सिसवा, वाल्दी, बिदल्ला, रो और इसके अलावा रिस्पना और बिंदाल क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं सिसवा की। तो रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदी हैं, सिसवा की सहायक नदियां हैं। और सिसवा किसकी सहायक नदी है, तो सिसवा सौंग की सहायक नदी है। रिस्पना और बिंदाल क्या है, देहरादून के नगर के मध्य से प्रभावित होती हैं। तो मध्य से ये प्रवाहित होती हैं रिस्पना और बिंदाल नदी है, जो देहरादून जो हमारा नगर है तो उसके मध्य से ये प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर के समीप क्या करती हैं, जो सौंग नदी है तो यह गंगा में संगम बनाती है, तो गंगा में आगे मिल जाती है। हरिद्वार में गंगा नदी में रतमऊ और सोलानी नदियों का संगम होता है। रतमऊ और सोलानी नदियाँ आके मिल जाती हैं हरिद्वार में, और गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक, यानी देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है देवप्रयाग से हरिद्वार तक। गंगा तंत्र का सबसे बड़ा या प्रमुख पहला उपतंत्र है भागीरथी उपतंत्र। तो भागीरथी उपतंत्र भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख नामक स्थान से। गौमुख, इसका जो आकार है वो गाय के मुख के समान है, इसलिए इसको गौमुख नाम दिया गया है। गंगोत्री से यह 19 किलोमीटर दूर है, या तो गंगोत्री जो धाम है तो वहाँ से यह गौमुख नामक स्थान क्या है, 19 किलोमीटर दूर है, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है या भागीरथी का उद्गम होता है। और यह क्या है, शिवलिंग शिखर के पास स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो उत्तरकाशी जिले में शिवलिंग शिखर के पास स्थित है गौमुख नामक स्थान, गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर है, और इस गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। गौमुख से टिहरी डैम तक, यानी गौमुख से टिहरी बांध तक भागीरथी में कुल कितने 20 से अधिक नदियां, छोटी बड़ी नदियों का इसमें संगम होता है या उसमें मिल जाती हैं। तो इसके कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियों से इसका संगम होता है। गंगोत्री के एकदम समीप मिलते हैं इसमें रुद्रगंगा, फिर उसके बाद जाड़गंगा या जाह्नवी,
फिर केदार गंगा, अस्सी गंगा, मिलन गंगा और सिया गंगा क्या है, प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। इसके अलावा अगर इन सहायक नदियों की बात करें तो रुद्र गंगा रुद्रगेरा हिमनद से निकली है, जाड़ गंगा या थांगला दर्रे के पास से निकली है, जो भैरव घाटी में इसमें संगम बनाती है। तो भैरव घाटी में मिलने वाली नदी कौन है, जाह्नवी या जाड़ गंगा है। उसके बाद केदार गंगा या केदार ताल से निकलती है, अस्सी गंगा या डोडी ताल से निकलती है। तो डोडी ताल भी उत्तरकाशी में है और यहाँ से अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है और अस्सी गंगा गंगोरी में आके मिल जाती है भागीरथी में। फिर उसके बाद सिया गंगा है या झाला के पास क्या करती है, भागीरथी में संगम बनाती है। तो झाला के पास आके मिल जाती है सिया गंगा। इसके बाद नदी पहुंचती है गणेश प्रयाग और गणेश प्रयाग में इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, तो इसमें मिल जाती है भिलंगना। तो यह जो गणेश प्रयाग है यह पुराना टेहरी शहर है। तो यह डैम में डूबा हुआ शहर है, उसकी जगह भी बांध है, डैम बना हुआ है टेहरी बांध। तो यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। तो टेहरी जो शहर था जहाँ पर संगम होता था तो उसको क्या कहते थे, गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो गणेश प्रयाग था, वहाँ पर अभी वर्तमान में बांध है। और यह जहाँ ये पुराने टेहरी शहर था तो यह पंवारों या गढ़ की पुनर्स्थापना के बाद यह राजधानी रहती है टेहरी रियासत की। तो टेहरी रियासत की राजधानी रहती है पुराना टेहरी शहर जहाँ पर गणेश प्रयाग था। इसमें पुराने टेहरी शहर में जहाँ पर यहाँ पर संगम होता था तो यहाँ पर भागीरथ की प्रमुख सहायक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम है भिलंगना। तो भिलंगना क्या है, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। तो पुराने टेहरी में इसका संगम होता था, खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम है। तो इसका जो उद्गम स्थल क्या है, खतलिंग ग्लेशियर और टेहरी का एकमात्र ग्लेशियर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भिलंगना की, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा या बालखिला क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा या बालखिला क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछी जाती हैं। भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में अलकनंदा से और इसके बाद फिर दोनों मिलकर आगे गंगा के नाम से आगे बढ़ते हैं। तो अलकनंदा क्या है, अपेक्षाकृत भागीरथी से अधिक जल लाती है। तो भागीरथी से अधिक जल किस में रहता है, अलकनंदा नदी में। गंगोत्री से देवप्रयाग तक कुल भागीरथी की लंबाई की बात करें तो कितनी है, 205 किलोमीटर है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक बॉर्डर तक बात करें तो इसकी 96 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और गौमुख से देवप्रयाग तक है 205 किलोमीटर। इसके बाद हमारा गंगा तंत्र का दूसरा भाग है अलकनंदा उपतंत्र। अलकनंदा उपतंत्र की बात करें तो अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है, इसे विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो संतोपत शिखर के अलकापुरी बांग और संतोपत या छी सागर भी कहते हैं जिसे, तो चमोली से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई है संतोपत ताल से देवप्रयाग तक कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। तो 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देवप्रयाग में इसका संगम होता है भागीरथी से, उसके बाद फिर गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। और इसकी जो ये क्या है, जल प्रवाह के दृश्य राज्य की प्रमुख नदी है। तो ये प्रमुख नदी है जल प्रवाह के दृश्य उत्तराखंड की अलकनंदा। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती, नंदाकनी, ऋषिगंगा सेकंड, पिंडर, पश्चिमी धौलीगंगा, मंदाकिनी, बिरथी, नवालिका और लक्ष्मण गंगा क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा, पुष्पावती नदी, तो सबसे पहले आके इसमें लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा या पुष्पावती नदी आके मिल जाती है। तो अन्य पुस्तकों में यह मान्य नहीं है, अन्य पुस्तकों में ये मानते नहीं हैं ये फैक्ट, लेकिन परीक्षा वाणी में दिया है। तो फूलों की घाटी से क्या है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यह फूलों की घाटी से होता है। तो लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा या पुष्पावती नदी है, तो हेमगंगा और पुष्पावती इसका अन्य नाम भी है। इसके बाद सरस्वती नदी आके इसमें मिलती है। तो सरस्वती नदी का उद्गम होता है केशव प्रयाग, चमोली में, अलकनंदा में। तो ये जो केशव प्रयाग में अलकनंदा से इसका संगम होता है चमोली में, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग में। तो यह अलकनंदा और उसका संगम है। तो उसके बाद इसके उद्गम की बात करें तो रत्ताकोना कामेड़ चोटी में क्या है, देवताल है या देवताल है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है सरस्वती नदी का
और यह केशव प्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा नदी में। तो माणा गांव इसी के पास स्थित है और इसी नदी पर एक क्या है, भीम पुल भी बना हुआ है। इसके बाद पश्चिमी धौलीगंगा, तो इसका उद्गम जो पश्चिमी धौलीगंगा नदी है, इसका उद्गम है धौलागिरी की कुनगुल श्रेणियाँ। तो धौलागिरी की कुनगुल श्रेणियों से इसका उद्गम होता है और यह विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। तो विष्णुप्रयाग में यह आके मिल जाती है पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा नदी में। और पंचप्रयाग यह नदी अलकनंदा नदी क्या है, पंचप्रयागों का निर्माण करती है। तो ये पंचप्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। तो पहला प्रयाग बनाती है पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा। इसकी सहायक नदियों की बात करें धौलीगंगा की, तो ऋषिगंगा फर्स्ट, गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथी क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और उद्गम से विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा का नाम क्या है, विष्णुगंगा भी है। तो उद्गम से विष्णुप्रयाग तक यानी विष्णुप्रयाग से ऊपर अलकनंदा संतोपत शिखर तक जो गंगा वो अलकनंदा नदी है, तो उसका नाम क्या है, उसे विष्णुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ ऋषिगंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़ और गिरथी हैं। और ऋषिगंगा फर्स्ट ये वही नदी है जहाँ पर 7 फरवरी 2021 को क्या आपदा आई थी। तो ऋषिगंगा फर्स्ट ये वही नदी है। अब इसके बाद विष्णुगंगा, इसके विष्णुगंगा और विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच, तो विष्णुप्रयाग यहाँ पर प्रयाग आएगा, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच इसमें कई और छोटी बड़ी नदियाँ आके मिलती हैं, जिसमें बालखिल्य नदी, ब्रही गंगा या विरती, पताल गंगा और गरुड़ गंगा क्या है, प्रमुख हैं। तो यानी पहले प्रयाग से लेकर दूसरे प्रयाग तक जब नंदप्रयाग नदी पहुँचती है तो इसके बीच में और भी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जिसमें बालखिल्य, ब्रही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा क्या है, प्रमुख नदियाँ हैं। अब बालखिल्य नदी की बात करें तो तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से बालखिल्य नदी का उद्गम होता है। तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से बालखिल्य नदी का उद्गम, तो ये प्रमुख सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं इसमें। अब इसके बाद नंदाकिनी नदी आके इसमें मिल जाती है नंदप्रयाग में। और नंदाकिनी का उद्गम होता है नंदा घूंटी त्रिशूल पर्वत के पास से इसका उद्गम होता है और नंदप्रयाग में ये आके इसमें संगम बनाती है। और प्रयागों की बात करें तो ऊपर से इसमें ये दूसरा प्रयाग है। तो नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है नंदप्रयाग में और यहाँ अलकनंदा के साथ मिलकर यह दूसरे प्रयाग का निर्माण करती हैं। अब इसके बाद इसमें आके मिल जाती है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग क्या है, तीसरा प्रयाग है और इसका पिंडर नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। इसकी सहायक नदी है पिंडर नदी की आटागाड़ और इसकी गति क्या है, काफ़ी तीव्र है, बहुत तेज से यह नदी बहती है। और यह क्या करती है, तृतीय प्रयाग यानी कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। तो पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। यहाँ पर पिंडर नदी आके मिल जाती है जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और यह तृतीय प्रयाग का निर्माण करती है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग यानी हमारे चौथे प्रयाग में। चौथे प्रयाग में आके मिलती है इसमें मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम है मद्रांचल श्रेणी हिमनद यानी जो केदार घाटी से नदी होकर आती है। तो मद्रांचल श्रेणी केदारनाथ से यह नदी बहती है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं जिसमें मधुगंगा प्रमुख है और यह कालीमठ के पास इसमें आगे मिल जाती है। तो कालीमठ में संगम बनाती है मंदाकिनी में मधुगंगा नदी और यह क्या है, चौथा प्रयाग है। तो चौथा प्रयाग का निर्माण करती है मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में इसका संगम होता है। अब इसके बाद नदी अलकनंदा नदी पहुंचती है देवप्रयाग में और देवप्रयाग क्या है, पांचवा प्रयाग है। तो पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग। और जब यहाँ से देवप्रयाग से ऊपर की ओर बढ़े तो यहाँ पर देवप्रयाग क्या है, पहला प्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी नदी का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से इसका संगम होता है अलकनंदा का। यह पांचवा अंतिम प्रयाग का निर्माण करती है। और भागीरथी को क्या कहा जाता है, सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो देवप्रयाग को क्या कहा जाता है, सास बहू का संगम स्थल भी कहा जाता है। अब इसके बाद अलकनंदा के सहायक नदियों की बात करें कुछ, वसुधारा, कंचनगंगा, क्षीरगंगा, रुद्रगंगा या भिंडार गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा, चमोली के भिन्न स्थानों पर इससे संगम होता है अलकनंदा से। और यह पंच प्रयागों का निर्माण करने वाली नदी है हमारी अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी
क्या है, पंच प्रयागों का निर्माण करती है। और पंच प्रयाग कौन से हैं? पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, फिर चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग और पांचवा अंतिम प्रयाग है हमारा देव प्रयाग। और उसके बाद फिर जब संगम के बाद ये दोनों गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। इसके बाद गंगा तंत्र का तीसरा जो उपतंत्र है नयार उपतंत्र। तो गंगा तंत्र का तीसरा उपतंत्र है नयार उपतंत्र, या इसको नादगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो पूर्वी व पश्चिमी नयार के संगम से यह बनी है। तो यानी पूर्वी और पश्चिमी नयार के संगम होने के बाद इसको क्या कहा जाता है? नयार नदी के नाम से जाना जाता है। और यह सतपुली के पास आके मिलती हैं दोनों नदियाँ। तो सतपुली के पास पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम होता है। पूर्वी नयार की बात करें तो यह जखमोली धार दोदातोली से इसका उद्गम होता है। और इसका जो अन्य नाम क्या है, स्यूसी या कैनूर गाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिमी नयार की बात करें तो पश्चिमी नयार की 2 शाखाएं हैं और यह इसका उद्गम दोदातोली उत्तर पश्चिमी ढाल से उद्गम होता है। पश्चिमी नयार की 2 शाखाएं, एक शाखा का नाम स्योली गाड़ और दूसरी शाखा का नाम ढाईजुला गाड़ है। तो एक का नाम स्योली गाड़ है और दूसरे का नाम ढाईजुली गाड़ भी है। देवप्रयाग के फूलचट्टी ब्यास घाट या बागी गांव के पास आके इसमें मिल जाती है नयार नदी। तो देवप्रयाग में नयार नदी का संगम हो जाता है गंगा नदी में और उसके बाद यह फिर गंगा के नाम से ये प्रभावित होती है आगे। तो जो यानी नयार उपतंत्र है तो यह पूर्वी और पश्चिमी नदियों के मिलने से बना है। पूर्वी नदी जखमूलदार दोदातोली श्रेणी और जो पश्चिमी नयार है इसकी 2 शाखाएं हैं, स्योली गाड़ और ढाईजुली गाड़। तो ढाईजुली गाड़ और जो स्योली गाड़ है ये दोदातोली के उत्तरी पश्चिमी ढाल से निकली हैं और जो पूर्वी नयार है तो यह जखमोली दोदातोली से निकली हैं। तो नयार नदी सामान्यतः अगर इसका ये बोलेंगे कि उसका उद्गम कहाँ है तो दोदातोली पर जो श्रृंखला है तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ब्यास घाट बागी गांव के पास से आके मिल जाती है गंगा नदी में। तो इसके साथ ही हमारे 2 नदी तंत्र कंप्लीट हो गए हैं, गंगा तंत्र और यमुना तंत्र। तो यमुना तंत्र और गंगा तंत्र हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम काली तंत्र और जो अन्य ताल कुंड झीलें हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।